मेरी YouTube की पहली इनकम गाइस। आटा गूंदने की भी मैं आपको टिप्स दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैंने ना झाड़ू भी लगा लिया था। आज मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि मैं इतने दिन बाद वैसे भी आई थी। जब भी मैं मम्मा घर रह के आती हूँ ना तो मैं आते साथ ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। और साथ में ना कल आंधी भी आ गई थी तो इतना ज़्यादा सोफ़ों पर जो है ना मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और इस टाइप के अगर आपके सोफ़े हो ना तो फिर तो भाई बस एंड ही है। फिर आप सारा टाइम इन्हें ही साफ करते रहते हो। इनके जो इस तरह ना जिसमें ये डिज़ाइन सा बना हुआ बटन से लगे हुए हैं, इनमें मिट्टी जब घुस जाती है ना आपको एक एक में साफ करना पड़ता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो सूखा कपड़ा होता है ना उसके साथ इसकी जो डस्ट है वो सारी रिमूव करूँगी। उसके बाद मैं इसे गीला करूँगी। अभी देखें मैंने सारी मिट्टी को पहले उतारा है। उसके बाद मैं इस पर शावर से स्प्रे कर रही हूँ वाटर की और फिर मैं इसे साफ़ करूँगी और फिर इनमें प्यारी सी अच्छी सी शाइन आ जाएगी। जब तक आप पानी से साफ़ ना करो तब तक आपके ना गंदे गंदे से ऐसे मिट्टी मिट्टी सी ही फील होती रहती है। मेरा तो ये मानना है, मुझे तब तक ना सफाई फील ही नहीं होती। वैसे मिट्टी से साफ़ तो करने नहीं चाहिए, मिट्टी से कह रही हूँ सॉरी, पानी से साफ़ नहीं करने चाहिए, फिर दीमक वगैरह भी लगने का डर होता है। लेकिन मैं कभी कभी कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखें जी सारे जो हमने है ना अपना चमका लिए हैं और सफाई वगैरह भी सारे रूम की कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो कोई नया सूट पहन लेते हैं। ये मैं तकरीबन तीसरी दफ़ा पहनने लगी होंगी ये सूट। सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मैंने अपने किए, अपने हस्बैंड के किए, सबके मतलब थोड़े से धोए हुए थे वो किए। अभी कुछ रहते भी हैं वो कल कर लेंगे। फिर मैं बाकी कामों में लगी, चाय वगैरह बनाई, नाश्ता किया। नाश्ते का अभी आपको इसके बाद नाश्ता करना है। कपड़े इस्त्री करूँगी। अभी मैंने 3-4 ड्रेस ही इस्त्री किए थे। फिर मेरे हस्बैंड आके कहते हैं जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी कर लो और कपड़े वपड़े छोड़ो और जल्दी से नाश्ता ले आओ। तो नाश्ते में आज हमने बनाए हैं जी चने बनाए हैं और उसमें डाला है बीफ। चने और बीफ डाला है। और हम रोटी नहीं खाते, जब इस तरह के चने वगैरह हों तब हम रोटी नहीं खाते। हमने खाना होता है नान। मेरे हस्बैंड जाकर फिर ले आते हैं सिर्फ मेरे लिए और अपने लिए। हम 3 नान लेके आते हैं, वो हम दोनों खा लेते हैं। हमारे लिए इतने ही काफ़ी होते हैं, बाकी सब ने खानी होती है रोटी ही। हम ज़रा थोड़े से ना नखरीले टाइप से हैं। वो यहाँ पर साथ में चटनी भी ले आए थे। नाश्ता वगैरह तो हमने ना कर लिया था, दोपहर का लंच भी इसी से कर लिया था। और मैं सोई रही थी, सफाई वगैरह की थी बाहर से भी सारी। उसके बाद ये जी शाम का टाइम है, मैं आटा गूंदने लगी थी तो मैंने देखा आटा थोड़ा सा रह गया है। और मेरी ना अम्मी की यानी कि मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब थी तो उनसे वो जो दाने होते हैं ना वो साफ़ उन्होंने नहीं किए थे। तो मैंने सोचा चलो अब बाहर से फिर मंगवा लेते हैं और वो इसमें मिक्स कर लेते हैं जो थोड़ा सा ना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 5 किलो आटा मंगवाया था। अभी वो मैं मिक्स करूँगी दूसरे आटे में, जो पहले का पड़ा हुआ था ना उसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से गूंद लेंगे आटा। और आटा गूंदने की भी मैं आपको टिप्स दूंगी। मैं ज़्यादा ना गूंदती नहीं हूँ अभी, बस यहाँ पर मैंने जस्ट इसे ना मिक्स कर लेना है पानी के साथ। इसे मुक्कियाँ वगैरह मैंने नहीं देनी, 2-2 घंटे लगे रहो मुक्कियाँ देने में। मुझे मुक्की देने में ना मैं थक जाती हूँ, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। बस हमने इसे यहाँ पर मिक्स किया है। उसके बाद मैंने एक पोना लिया है, कोई भी कपड़ा ले लो, उसे गीला कर लो और उसे यानी कि इतना भी गीला नहीं, उसे निचोड़ लेना है ना। फिर उसे कवर कर दो आटे को और 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद मुक्की दो तो देखना आपका नरम व मुलायम आटा किस तरह से बन जाता है। फिर इस तरह से ये देखें, अभी मैंने 2-3 ही दफ़ा इसे इस तरह मुक्की देनी है और ये बिल्कुल मुलायम, देखें कितना मुलायम हो गया है। ज़्यादा आपको इस तरह ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही आराम से आपका आटा गूंज जाता है और आपके हाथ वगैरह भी नहीं दुखते। जो लोग मेरी तरह नाजुक है ना वो उनके लिए ये टिप बहुत ही अच्छी है। तो बाउल में ट्रांसफ़र कर ले। ये पहले का जो पड़ा हुआ था आटा वो भी ऊपर ही रख देंगे। उसके बाद ये एक टिप है, ये देखिए जी ये शॉपर है, इसे मैंने गीला किया है और इससे इसे कवर कर देंगे। इससे ये होता है कि इस पर जो खुश्की सी आती है ना वो आपके आटे पर कभी भी नहीं आएगी। कैमरा एक्शन। क्या लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो? अंदर जाओ देख। बताओ। अच्छा जल्दी जल्दी दे दो अब। दे
ऐसे सीटने की क्या लोड़। तो ये चीज़ें आपको डेली मेरी वीडियोस में देखने के लिए मिलती हैं अक्सर ही। तो अब आप लोग ये ना कहना कि मतलब यही दिखाती रहती है, ये है वो है मैं देखिए ना, आप खुद ही सोचिए, अभी मैं 19 साल की हूँ तो आपको ना मेरी व्लॉग्स में यही सब मिलेगा। तो जो मैं करती हूँ वही आपको दिखाना है ना, इसीलिए तो 19 साल, बस शादी जल्दी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन हूँ बच्ची ही अभी जहन है ना बच्चों वाला ही है अभी। तो ये एवरीडे है ना, मैं बचपन से खाती हूँ। जब ये 10 रुपए का था ना तब से ये मैंने खाना स्टार्ट किया और अभी तक ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही मुझे पसंद है। और मैं इस तरह ना चूंडी हम भर के इसे चूस चूस के खाती हूँ। अभी ये मैं सुलह मारी थी, नहीं खाना तो ना खाओ, ताड़ी मर्जी हमने तो खा लेना। ओए ये देखें जी, मेरी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी नहीं, सॉरी, मैंने ना बहुत अर्सा पहले बॉन्ड लेके रखा था, वो मेरा बॉन्ड लग गया है और देखें मुझे इतने पैसे मिल गए हैं। नहीं, ये है मेरी यूट्यूब की पहली इनकम गाइस ये मेरी यूट्यूब की पहली कमाई है। ये देखें जी कितनी ज़्यादा, आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा कि ये मेरी इनकम कितनी आई है। कैसा लगा मेरा मजाक ये कोई इनकम भी नहीं है, कोई बॉन्ड भी नहीं है, ये जस्ट ना, ये हमारे घर के पैसे भी नहीं है, ये हमारे काम जो करते हैं ना मेरे हस्बैंड उनके पैसे हैं ये सारे। तो मैंने सोचा मैं एम ही वीडियो बनाने लगी, वो पैसे लेने आए और मैं वीडियो बनाने लगी साथ में। तो बस आपने ना मजाक कर रही थी, आपने दिल को नहीं लेनी बातें। और यहाँ पर करते हैं आज का व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।